वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक सवाल है कि क्या परमात्मा ने स्वयं सृष्टि रचाई या किसी के सहयोग से सृष्टि की रचना की? इसका जवाब गुरबानी में बहुत ही साफ साफ लिखा है। जो गुरबानी पढ़ते हैं वह जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। परंतु सभी धर्म अपने अपने तरीके से सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि कुछ धार्मिक लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। मुस्लिम कायनात के बनाने के बारे में अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू सृष्टि उत्पत्ति के बारे में अपने तरीके से बताते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन, जैन और अन्य धर्म अपने अपने तरीके से इसका जवाब देते हैं। मगर गुरु साहब बहुत ही साफ साफ इस सवाल के जवाब में ढेरों ही पंक्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज करते हैं। तो आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की उन पंक्तियों में से कुछ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस सवाल का क्या जवाब है। संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि शाम की वाणी रहराज साहब है जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में है। उसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी, तुद आपे सिरज सब गोई। अर्थात है मेरे मालिक, तुद आपे यानी आपने खुद सारी सृष्टि को पैदा किया और ना केवल पैदा किया बल्कि जब वह चाहे इसको खत्म करने का हक भी अपने हाथ में रखा। अर्थात बनाने वाला भी वही है और मिटाने वाला भी वह एक ही है। इसके बाद एक और उपदेश राग श्री राग में गुरु अमरदास जी का गुरु साहब फरमाते हैं कि आपे कारण करता करे सृष्ट देखे आप उपाय। यहाँ पर गुरु साहब बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं कि वह परमात्मा ही इस सृष्टि का कारण भी है यानी मूल भी है, कर्ता भी है यानी पैदा करने वाला भी वह एक ही है और इसकी देखभाल भी वह खुद ही करता है। इस देखभाल के लिए भी कोई दूसरा नहीं है। सो सवाल का जवाब बहुत ही साफ है कि परमात्मा ने स्वयं ही सृष्टि को रचा, उन्होंने किसी की मदद नहीं ली। इसके बाद एक और जगह गुरु रामदास साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में फरमाते हैं कि श्रेष्ठ उपाय सब तुद आपे रिजिक संभाया। अर्थात कि ये सारी सृष्टि जिसे ब्रह्मांड, कायनात, जगत कहते हैं, यह तुद आपे यानी आपने खुद ही पैदा किया और इन सब के ऊपर रिज्क भी दिया। कहने का भाव कि पैदा करने का काम भी खुद किया और रोजी रोटी देने का इंतजाम भी खुद ही किया। इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं, यानी बनाने वाला भी वही है, खिलाने वाला भी वही है। इसके अलावा और भी फरमान है जैसे कि तुम करता पुरख अगम है आप श्रेष्ठ उपाति। हे करता पुरख जियो। संगत जी, परमात्मा के बहुत सारे नाम गुरबानी में हैं जिसमें से एक करता पुरख भी है। सो गुरु से फरमाते हैं कि करतार कर्ता पुरख ने आप ही सृष्टि की उत्पत्ति की है, एक वही इस पूरे जगत को बनाने वाला है। इसी तरह गुरबानी के बहुत सारे फरमान हैं। एक और फरमान लेते हैं जैसे कि प्रभ संसार उपाय के वस आपने कीता। अर्थात प्रभु अकेले ने ही इस संसार को उपाया है, बनाया है और बनाकर उसे कंट्रोल भी कर रहा है, उसे अपने वश में रखा है। ऐसा नहीं कि इसकी देखभाल किसी और को दे दी, नहीं, इसको संभालता भी वह परमात्मा खुद ही है। गुरु साहब इसी सवाल के जवाब में एक जगह और फरमाते हैं कि आपे सृष्ट उपायंदा प्यारा कर सूरज चंद चानान। आपे यानी एक निरंकार ने खुद ही इस सृष्टि को बनाया और इसको रोशन करने के लिए सूरज और चांद भी बनाए। ये सब उस प्यारे रब ने खुद किया, स्वयं किया, अकेले ने किया। और पंक्तियां शेयर करने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि वह परमात्मा जिसने ये सारा जगत बनाया, जैसे कि हमने पिछली पंक्तियों में समझा कि अकेले रब ने ही सारी कायनात बनाई। इसके साथ ही गुरु साहब एक और बात हमें समझाते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाने के लिए किसी की सलाह भी नहीं ली कि मैं ये करूं या ना।
उसने अपनी मर्जी से सब कुछ बनाया है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि पुछ न साजे, पुछ न टाहे, पुछ न देवै ले, अपनी कुदरत आपे जाने, आपे करण करे। अर्थात कि वह कादर परमात्मा जब सृष्टि बनाता है तो वह किसी की सलाह नहीं लेता कि मैं बनाऊं या ना, और जब वह खत्म करता है उस वक्त भी वह किसी से पूछता नहीं, और किसी को क्या देना है क्या नहीं इसका हक भी परमात्मा ने अपने पास रखा है। कहने का अर्थ है कि जगत बनाने, उसको चलाने, उस जगत पर जीवों को खिलाने और देने लेने आदि सब कुछ वह खुद ही करता है। संगत जी, परमात्मा ने ऐसा नियम बना दिया है कि सब कुछ बनाकर खुद भी उसमें समा गया है। जैसे छोटे से बीज में पूरा पेड़ होता है, ऐसे ही परमात्मा ने जब ये जगत शुरू किया तो एक छोटे से एटम यानी अपनी जोत से किया, और ये जगत हर दिन फैलता ही चला जा रहा है। इस पेड़ का फैलाव बढ़ता ही चला जा रहा है। याद रखें कि हर चीज में उस बीज का गुण जरूर है, हर किसी में वह परमात्मा मौजूद है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि बटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अर्थात जैसे बरगद के बीज में पूरा बरगद का पेड़ होता है, ऐसे ही इस सारे संसार का बीज वह परमात्मा है जिससे ये सारी सृष्टि बनी, उसी का हर तरफ विस्तार हो रहा है। संगत जी, गुरु साहब ने सृष्टि के बारे में बड़ा ही साफ लिख दिया कि इस जगत को बनाने वाला केवल एक ही है, एक परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। वह एक से हम सब बने हैं, उसी से जीवन की शुरुआत हुई। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि ओंकार सब सृष्टि उपाय, अर्थात ओंकार ने, परमात्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया है, उत्पत्ति की है। एक जगह और गुरु साहब फरमाते हैं कि मात पिता सुत बंदप पाई, जिन यह सृष्टि उपाई है। अर्थात इस सारी सृष्टि को बनाने वाला वह एक है, वह ही सबसे पहले सबका पिता है, माता है, वही मेरा सखा है, रिश्तेदार और भाई है, जिसने ये पूरा जहान बनाया है। सुसंगत जी, गुरु साहब ने हर एक बात को बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कि इस सृष्टि को बनाने वाला केवल एक परमात्मा है और उसने अकेले ही ये सब बनाया है, और हम सब में एक धड़कन की तरह सब कुछ बनाकर बस गया है। संगत जी, कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस सवाल का केवल यही जवाब है कि सृष्टि को बनाने वाला केवल एक है, कोई और नहीं, और ना ही उसने किसी की मदद ली इसको बनाने के लिए, बल्कि उसी से ही सब कुछ बना है। उससे पहले कुछ नहीं था, कोई नहीं था। तो आज की वीडियो में इतना ही। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और गुरु साहब को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।